डाउ थियरी, फ्लैग फॉर्मेशन। आमतौर पर फ्लैग फॉर्मेशन तब होता है जब एक स्टॉक लगातार तेज रैली में एक वर्टिकल यानी सीधी रेखा में ऊपर की तरफ कीमत में बढ़ोतरी दिखाता है। फ्लैग फॉर्मेशन आमतौर पर एक बहुत बड़ा मूव होता है। इसमें बाद में एक छोटा सा करेक्शन भी होता है। करेक्शन के इस फेज में कीमत आमतौर पर दो समांतर रेखाएं बनाती है। फ्लैग फॉर्मेशन आमतौर पर आयताकार आकार बनाता है और वह एक डंडे पर लगे हुए झंडे की तरह दिखाई देता है। इसमें कीमत की गिरावट 5 दिन से 15 दिन तक चल सकती है। जब एक फ्लैग बनता है तो स्टॉक आमतौर पर अचानक तेजी दिखाता है और ऊपर की तरफ भागता है। अगर कोई ट्रेडर किसी एक शेयर को खरीदने का मौका चूक जाता है तो फ्लैग फॉर्मेशन उस ट्रेडर को वह मौका दोबारा देता है। लेकिन ट्रेडर को अपनी पोजीशन लेने में तेजी दिखानी होगी, क्योंकि स्टॉक काफी तेजी से फिर से ऊपर जाता है। आप ऊपर के चार्ट में इसे देख सकते हैं। फ्लैग फॉर्मेशन के पीछे का तर्क बहुत ही सीधा है। स्टॉक की अचानक तेज रैली बाजार के खिलाड़ियों को प्रॉफिट बुक करने यानी मुनाफा कमाने का मौका देती है। आमतौर पर रिटेल निवेशक जो स्टॉक में आई तेजी से खुश होते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और शेयर बेचते हैं। इसी वजह से शेयर की कीमतें कुछ नीचे जाती हैं। लेकिन चूंकि केवल रिटेल निवेशक ही शेयर बेच रहे होते हैं, इसलिए वॉल्यूम काफी कम होता है। स्मार्ट मनी अभी भी शेयर में निवेशित रहती है और इसलिए बाजार में माहौल पॉजिटिव ही रहता है। इसीलिए कई ट्रेडर इसे एक मौके के तौर पर देखते हैं और शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शेयर में फिर से एक तेज रैली आती है। रिवार्ड टू रिस्क रेशियो RRR का सिद्धांत केवल डाउ थ्योरी के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरे बाजार के लिए होता है। वैसे तो इसे बाजार के ट्रेडिंग सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट के तहत समझाया जाना चाहिए था, लेकिन इसका उपयोग हर तरीके के सौदे में होता है। टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित ट्रेडिंग हो या फंडामेंटल के आधार पर होने वाला निवेश हो। इसीलिए हम RRR को यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिवार्ड टू रिस्क रेशियो RRR की गणना करना आसान है। नीचे दिए गए एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड के आंकड़े देखिए। एंट्री 55.75, स्टॉप लॉस 53.55, टारगेट 57.20। चूंकि ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है इसलिए ये ठीक दिख रहा है, लेकिन इसे कुछ गहराई से देखते हैं। ट्रेडर कितना रिस्क ले रहा है? एंट्री स्टॉप लॉस यानी 55.75 to 53.25 इक्वल्स 2.2। ट्रेडर को रिवार्ड कितना मिल सकता है? एग्जिट एंट्री 57.2 to 55.75 इक्वल्स 1.45। इसका मतलब है कि 1.45 के रिवार्ड के लिए ट्रेडर 2.2 का रिस्क ले रहा है। यानी रिवार्ड टू रिस्क रेशियो RRR 1.45 2.2 0.65 है। इसका मतलब यह अच्छा ट्रेड नहीं है। एक अच्छे सौदे को एक अच्छे रिवार्ड टू रिस्क रेशियो RRR से पहचाना जा सकता है। एक सौदे में अगर आप ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका रिवार्ड कम से कम 1.3 रुपये होना चाहिए, नहीं तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। एंट्री 107, स्टॉप लॉस 102, टारगेट 114। इस ट्रेड में ट्रेडर का रिस्क ₹5 107 - 102 का है, जबकि उसको रिवार्ड की उम्मीद है ₹7 114 - 107। यहाँ RRR 7/5 1.4 हुआ। मतलब यह हुआ कि हर ₹1 के रिस्क पर ट्रेडर को 1.4 रुपये के रिवार्ड की उम्मीद है। मतलब सौदा बुरा नहीं है। हर ट्रेडर को अपने रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर अपना रिवार्ड टू रिस्क रेशियो RRR तय करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी भी 1.5 से कम के RRR वाले सौदे नहीं करती हूँ। कुछ एग्रेसिव ट्रेडर तो ₹1 के रिवार्ड टू रिस्क रेशियो RRR पर भी सौदे कर लेते हैं, यानी ₹1 का रिस्क लेते हैं ₹1 का रिवार्ड पाने के लिए। कुछ का मानना है कि RRR कम से कम 1.25 होना चाहिए। ट्रेडर्स सेफ खेलना चाहते हैं, वह 2 से ऊपर का RRR खोजते हैं। इसका मतलब वह ₹1 का रिस्क लेते हैं और ₹2 के रिवार्ड की तलाश करते हैं। हर ट्रेड को RRR के हिसाब से भी देखना चाहिए।
कम आरआरआर वाले सौदे के लिए रिस्क लेना बुद्धिमानी नहीं है। ट्रेड का एक अच्छा मौका भी छोड़ देना चाहिए अगर आरआरआर अच्छा नहीं है तो। समझने के लिए इस स्थिति की कल्पना करें। एक ट्रेड के ऊपरी सिरे पर बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। जहां बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है वहीं पर डबल टॉप फॉर्मेशन भी हो जाता है। वॉल्यूम भी अच्छा है, पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से 30% ज्यादा वॉल्यूम है। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न के हाई के पास चार्ट में मीडियम टर्म सपोर्ट भी दिख रहा है। यहाँ एक शॉर्ट ट्रेड के लिए सारे अच्छे संकेत हैं। मान लीजिए कि ट्रेड ऐसा बनता है। एंट्री 765.67, स्टॉप लॉस 772.85, टारगेट 758.5, रिस्क 7.18, 772.85 - 765.67 या स्टॉप लॉस एंट्री। रिवार्ड 7.17, 765.67 - 758.5 या एंट्री एग्जिट। आरआरआर 7.17, 7.18 = 1 लगभग। जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैं आरआरआर का बहुत कड़ाई से पालन करती हूं, और मेरे लिए ये कम से कम 1.5 होना ही चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से सौदा बहुत अच्छा दिखने के बाद भी इसे छोड़ देना चाहिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि चेकलिस्ट में आरआरआर का होना जरूरी है। स्टॉक को ऐसा कैंडलस्टिक बनाना चाहिए जो पहचान में आए, से ट्रेड की पुष्टि होनी चाहिए, स्टॉप लॉस के करीब होना चाहिए। एक लॉन्ग ट्रेड में पैटर्न का लो सपोर्ट के पास होना चाहिए। एक शॉर्ट ट्रेड में पैटर्न का हाई रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए। वॉल्यूम से पुष्टि होनी चाहिए। बेचने के दिन और खरीदने के दिन वॉल्यूम औसत से ऊपर होना चाहिए। कम वॉल्यूम भरोसा नहीं देते, ऐसे में ट्रेड छोड़ सकते हैं। ट्रेड को डाउ थ्योरी के नजरिए से भी देखें। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड, डबल और ट्रिपल फॉर्मेशन और रेंज। डाउ फॉर्मेशन को पहचानें। इंडिकेटर से भी पुष्टि करें। अगर इंडिकेटर आपकी योजना की पुष्टि करे तो ट्रेड के साइज को बढ़ाएं। अगर इंडिकेटर आपकी योजना की पुष्टि ना करे तो अपनी योजना के मुताबिक चलें। आरआरआर अच्छा होना चाहिए। अपनी रिस्क लेने की क्षमता के मुताबिक अपना आरआरआर तय करें। एक नए ट्रेडर को सुरक्षा के लिए आरआरआर जितना संभव हो उतना ऊपर रखना चाहिए। एक एक्टिव ट्रेडर को मेरे हिसाब से 1.5 का आरआरआर रखना चाहिए। जब भी आप एक ट्रेड का मौका पहचानते हैं हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने ट्रेड को डाउ थ्योरी के दृष्टिकोण से भी देखें। अभी आप अगर एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं जिसको आपने कैंडलस्टिक के आधार पर बनाया है, तो ध्यान से देखें कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड क्या बता रहे हैं। अगर प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है तो एक अच्छा संकेत है, लेकिन अगर सेकेंडरी ट्रेंड चल रहा है, जो कि आमतौर पर प्राइमरी ट्रेंड की विरोध में होता है, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए कि अपना लॉन्ग ट्रेड लेना है या नहीं, क्योंकि यह ट्रेड मौजूदा ट्रेंड के विपरीत होगा। मुख्य बातें। एक रेंज तब बनता है जब शेयर कीमत के दो बिंदुओं के बीच में झूलता रहता है। एक ट्रेडर इन बिंदुओं के निचले स्तर पर खरीद सकता है और ऊपरी स्तर पर बेच सकता है। शेयर रेंज में तब जाता है जब आगे कोई फंडामेंटल ट्रिगर या कोई घटना ना हो। एक स्टॉक रेंज से बाहर निकलकर ब्रेकआउट भी दे सकता है। एक अच्छा ब्रेकआउट तब होता है जब वॉल्यूम औसत से ज्यादा हो और कीमत में तेज उछाल आए। यदि किसी ट्रेडर ने स्टॉक को खरीदने का